12 हो गया है। तो जो पहले 8 अनुसूचियां थी उसके बारे में हमने आपको याद करा दिया है। यानी 4 अनुसूचियां, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है ना। और जो 8 है वो कोई संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, बल्कि जब संविधान लिखा गया था उसी समय उसका समावेश किया गया था, ठीक है। तो पहले इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, अनुसूचियां को भर लीजिए। 2 दिन से पढ़ा रहे हैं अनुसूचियां, अब याद हो गया होगा। चलिए एक बार रफली रिवीजन भी कर लीजिए। पहले पहली में क्या है? राज्य है। दूसरी में क्या है? वेतन। तीसरी में, चौथी में राज्यसभा। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र पूरे भारत के लिए। 6वीं में 4 राज्यों के क्षेत्र। कौन ये 4 राज्य हैं? ATMM, ए फॉर असम, T फॉर M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची? 3 सूची। कौन कौन? संघ, राज्य और समवर्ती। 8वीं अनुसूची में भाषा, मूल में कितना भाषा था? 14। वर्तमान में कितना है? 22, ठीक है ना। चलिए बढ़िए तो तेजी में। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कोशिश करना है पहले खुद से मन में जवाब लाइए। किंतु प्रथम 52वां, 73वां और 74वां 4 गो संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है ना। वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12। चलिए पहली अनुसूची, जैसा कि हम अब इसको थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। ये राज्य है, ये शब्द याद रखिएगा, एक शब्द गारंटी काम चल जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, राज्य के बारे में क्या है, तो राज्य का नाम है, उसका कितना सीमा है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई नया राज्य बनेगा तो उसके नाम का उल्लेख किस अनुसूची में करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सवाल पूछ रहा है, आजकल देख रहे हैं ट्रेंड चला हुआ ये सवाल का कि नए राज्यों के निर्माण के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा या समावेश करना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची, कौन अनुसूची? अनुच्छेद अलग है, अनुसूची अलग है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो अनुच्छेद भी पूछता है कभी कभी, वो अनुच्छेद पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद में, मतलब कुछ क्लास बाद भी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो वहां हम उसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है ना। वो अलग सवाल हो गया। ये पूछेगा किस अनुसूची में, तो शेड्यूल 1 में, किसमें? 1 में, है ना। तो इस तरीका से वर्तमान में 28 गो राज्य है। कितना राज्य है? और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब के नामों का चर्चा, उसकी सीमाओं की चर्चा किस अनुसूची में मिलता है? पहली में। बढ़िए, पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के 28 राज्यों और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 9 गो नहीं, 8 गो लिखी। दमन द्वीप के मिला देवल गल दादर नागर हवेली से, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कीजिए, 8 गो है तो 8 गो है। अभी आप 9 गो पढ़ रहे थे ना, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया। हमारा पर शौक ना, क्वेश्चन मार्क ना, अपन दिमाग खोली, है ना। गुरु है, दिन रात अध्ययन करते रहते हैं, आपको पढ़ाना ना है, गलत जानकारी कैसे देंगे, ठीक है। कुछ लोग देख रहे हैं 8 गो, जाके पता करिए, ठीक है। चलिए ध्यान से, तथ्य पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। कितने राज्य हैं? 28 गो राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश को है 8 गो हो गया है, ठीक है। चलिए दूसरी अनुसूची पहले भरिए। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भरिएगा, वेतन कौमा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, एवं अन्य सुविधाएं, वेतन भत्ता व अन्य सुविधाओं का उल्लेख, सुविधाओं कर दीजिएगा, अन्य सुविधाओं का उल्लेख है। इसमें भारत के सब लोगों का वेतन भत्ता, आप सुनिए, कुछ लोग कहेंगे सर पूरा याद करा दीजिए, बिल्कुल करा देते हैं, परीक्षा में नहीं पूछता है लेकिन करा देते हैं, टेक्निक है। इसको भी आप चाहें तो हूबहू इसे जैसे लिखा है बोल सकते हैं, बिना देखे बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। तो ये क्या, गप नहीं कीजिए, गप नहीं,
जो भी प्रॉब्लम हमसे पूछिए, छूट जाए हम ही से पूछिए, अभी पार्टनर का हेल्प नहीं लीजिए, जब तक क्लास में है तब तक हम हैं, क्लास से बाहर जाइए तो उसके बाद जिससे बात करना वो कीजिए। देखिएगा, इसको अगर याद करना, किसके वेतन भत्ता का चर्चा है, मान लिया गया, ये फालतू चीज है, हम फिर कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है अपना स्टूडेंट लाइफ का समय बर्बाद करने का, नहीं आता है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिद्दी किस्म के होते हैं, तो कल्पना करना है एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य स्तर, ये सोचना है। तो देश यानी केंद्र, देश का मतलब यहां केंद्र से लीजिएगा, संघ का मतलब केंद्र से ले लीजिएगा, तो सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और इस स्तर पे कौन होता है? राज्यपाल होता है। इनके इक्विवेलेंट राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। अगर संसद के कितने सदन? 2 सदन। सदन कितने? 2। अंग कितने? ये सब पढ़ा चुके हैं, जिनका छूट गया कोई बात नहीं, वीडियो देख के अपना रिवीजन कीजिए। तो एक सदन हो गया लोकसभा, और इसी प्रकार का राज्य में होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। ठीक है। दूसरा सदन हो गया राज्यसभा, और इसी प्रकार का राज्य में अगर होगा तो होगा विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। तो लोकसभा, विधानसभा इक्विवेलेंट। उसके बाद हो गया आपको राज्यसभा, विधान परिषद। उसके बाद सबसे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन न्यायालय होता है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्य स्तर पर कौन न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय होता है। और एक हो गए सीएजी। इन्हीं लोगों के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का उल्लेख है, सोचना है ना। अब आपको किताब पे ताकि हम बोल रहे हैं, अब देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल लिखा हुआ है ना, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके 2 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा, ये सब आगे पढ़ना है ना। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनको समझा रहे हैं, कोशिश कीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ये सब बात समझ में आएगा। तो राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं ना, जो मालिक होता है, जो चलाता है राज्यसभा को, उसको सभापति बोलते हैं, और उससे नीचे वाले को उपसभापति। वहीं विधान परिषद का जो चलाता है उसको सभापति बोलते हैं, लेकिन वहीं लोकसभा के अध्यक्ष बोलते हैं। तो उनके, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं, यही ना लिखा हुआ है, कौन बड़ा बात है। तो समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये सारे टॉपिक अलग अलग टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति, राज्यपाल, कम से कम 10 दिन 8 दिन 10 दिन लगता है पढ़ाने में। तो जब वहां पे 8 दिन समय देंगे तो वो शब्द याद नहीं रहेगा क्या, है ना। तो कुछ चीज होता है जो समय से ही सीखा जा सकता है, अनुभव से ही सीखा जा सकता है। आप कितनों पैसा वाला है, कितनों मास्टर को टिका सकते हैं, आप काजू किशमिश का जूस पिला सकते हैं, तो 6 साल के लड़का को आप कलेक्टर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी समझ जो होगी उतना ही ना होगी। तो वही चीज हम लोग पर भी अप्लाई होता है। हम लोग भी एक समय से ज्यादा कुछ अभी नहीं सीख सकते हैं, कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि अगर उसको सीखने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दिमाग पे बर्डन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और याद भी नहीं रहेगा। तो जैसे 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 पॉलिटी आगे निकलता जाएगा, ये सब चीज एकदम साधारण लगने लगेगा। लेकिन आज ही सोचिएगा कि हम विश्लेषज्ञ बन जाए, संविधान निर्माता बन जाए, तो वो संभव नहीं है। ओवरऑल समझा दिए, बहुत आसान चीज है। तो दूसरा में क्या है? वेतन भत्ता और सुविधा। भत्ता कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बोलना चाहिए, कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा खर्च, जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है, जैसे मान ले बिजली बिल है, या ऑफिस का खर्चा, टेलीफोन खर्चा है, ये सब चीज को क्या बोला जाता है? भत्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भत्ता। और भी अन्य प्रकार की कई सुविधाएं हो सकती है, कुछ कुछ, वो सब जो है देने की बात कही गई है। किस अनुसूची में? दूसरी में। चलिए, तीसरा में शपथ। तीसरा में क्या है? चलिए भर लीजिए। इसमें केंद्रीय व राज्य मंत्रियों, संसद वो राज्य विधानसभा के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सीएजी यानी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा संसद व राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली, क्या भरिएगा? शपथ। क्या भरिएगा? शपथ। जिनको नहीं समझ में, कुछ लोग कहते हैं सर बड़ा तेज बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, समझा देते ओकरा बाद तेज बोलते हैं, है ना। आप भी शुरू में पढ़िए तो धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन जब आपका कैपेसिटी बढ़ जाए, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, खूब फास्ट पढ़िए। फास्ट पढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। वही चीज और तेजी से पढ़िएगा तो उस पर दिमाग रखना पड़ेगा ना, और धीरे धीरे पढ़िएगा तो कुछ और सोच रहे हैं, चलता चलेगा। प्रैक्टिस कीजिए फास्ट पढ़ने का, एक बार में एक लाइन देखने का। अभी एक समय आएगा कि आप एक बार में एक पैराग्राफ देख सकते हैं, एक पेज देख सकते हैं, खाली पलट लीजिएगा, याद हो जाएगा।
वही कहा असंभव वाला बात बतिया था अमर। विवेकानंद का नाम सुने है ना? अच्छा, आप अब शुरू में सोचिए कि आप एक शब्द का एक लेटर नहीं पढ़ पाते थे, धीरे धीरे एक लेटर पर विजय पाए, फिर एक शब्द पे विजय पाए। आज आपको गारंटी है 2-3 शब्द एक बार में देख लीजिएगा। तो अगर वो पेज देख लिए तो कौन महान काम कर दिए? वो प्रैक्टिस का चीज है, कंसंट्रेशन का चीज है। एक बार में एक पैराग्राफ, इतना मोटा मोटा किताब आदमी 2 दिन में पढ़ जाता है। कौन पढ़ता है? जिसको प्रैक्टिस है वही ना पढ़ता है। अब बच्चा को दे दीजिएगा जिसको क ख नहीं पता तो बोलिएगा कमल, कमल, तो पढ़ते रह जाएगा। लेकिन आप तो नहीं पढ़िएगा वैसे, आप पढ़िएगा कमल। लेकिन जो आपसे भी विद्वान है, जिसका और ज्यादा कंसंट्रेशन, वो एक बार में एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक पेज पे ताक देगा, इसे तो हो जाएगा। हम एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं एक बार में, एक बार देखेंगे एक पैराग्राफ पर नजर चला जाता है। तो प्रैक्टिस से होता है ना? तो धीरे धीरे। तो ये मत सोचिए सर जानबूझ के तेज बोलते हैं, हम एकदम बिल्कुल जानबूझ के ही तेज बोलते हैं। जब समझा देते हैं ओकरा बाद तेज बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी कैप्चर कीजिए। आपका दिमाग इन्हें उन्हें होगा तो मेरा बात आपको समझ में नहीं आएगा, तो मजबूरन आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो और अब तीसरी अनुसूची तो जान गए ना, शपथ है ना? ये याद है ना? अब बाकी किसका है तो ये समय के हिसाब से आपको याद हो जाएगा। चलिए, चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, तो किस राज्य से कितना आदमी जाएगा उसकी चर्चा किसमें है? भरिए भरिए। इसमें डैश में, कहा? राज्यसभा में। भरिए। इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई सीटों का उल्लेख है। चलिए, 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्र से है ना? चलिए भरिए, इसमें कुछ नहीं भर रहा है। इसमें अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों यानी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, है ना, से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। चलिए, छठी अनुसूची भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है? 4 राज्य, है ना? 4 राज्य कौन है? ATMM। ये 4 राज्य कौन है? ATMM। A फॉर, P फॉर, M फॉर, भरिए ध्यान से। इसमें डैश राज्य भरिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है? चलिए, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां? 3 सूची है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और सूची माने लिस्ट। जैसे मेन्यू हम लोग बनाते हैं ना, कोई पार्टी करते हैं तो मेन्यू बनाओ रे, मुर्गा बनी, हाँ चल ठीक बा, लिख तो मुर्गी, प्याज, तेल, नून, गरम मसाला, ठीक है? मेन्यू है कि नहीं है? अब वही में मान लीजिए कि 2 पार्टी बाण सन, एक बोला कहले हम मुर्गा के व्यवस्था कर दें, एक बोला कहते हम बाकी के व्यवस्था हम कर दें। तो मुर्गा वाला अपने मुर्गा के मटेरियल ले आई, सवेरे सवेरे दिन बैठी, आज दिनों ठीक बा, बुध है। अब एक अपन अलग लिस्ट बनाई, लिख रहे गैस हमनी के नाम पर, कौन सी कुकर बनी कि तसला में, तक लिख कुकर में बनी, कुकर लिख, है ना? यहाँ लिख, एगो अपन लिस्ट बनैलक, एगो अपन लिस्ट बनैलक। तो मान लीजिए एगो के लिस्ट के नाम है संघ सूची, एगो के नाम है राज्य सूची, है ना? आ कुछ जो पैसा वैसा ना दे कई भाई बच्चा को चल हम दे देम तो निके, है ना? मैंने अगल बगल के पटनार बसन पैसा ना दे रही, कोई जे सामान बच जाए हम बानी हमारे रूम बगल में हम दे देम, कोनो बात नहीं के, मन करी तो खिया दिया लोग। तो वो समवर्ती सूची, कौन सूची है? हाँ, अब ध्यान दी। तो संघ सूची में कौगो विषय मूल संविधान में रहे, ओमे से सुनी पूछत नहीं के, बतैले नहीं कि तुम पूछे का अधिकारी नहीं के। ओमे से का होला कि कोनो विषय के कभी ओमे से उठा के दूसरा में, दूसरा से उठा के तीसरा में डालत रहल जाला। ठीक बा नु? तो ऐसे एकर संख्या बदलत रहेला। बात समझ में आ गया? तो मूल संविधान में वो अलग चीज हो गया, वो तथ्य है वो नहीं बदलेगा, लेकिन वर्तमान वाला चेंजेबल है, वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे भी आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा और तरीका दे देते हैं, सवाल बन जाएगा। तो अगर पूछ दिया गलती से किसमें कितना विषय है, जैसे बीपीएससी वगैरह में पूछता है जानबूझ के, तीनों का नाम दे देगा, बोलेगा मैचिंग करो, है ना? मान लिया संघ सूची दे दिया, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो जिसमें सबसे ज्यादा विषय है ना वो संघ का होगा। भाई तीने को ना मैचिंग करे के बा, सबसे ज्यादा हुई केकरा से मिला दे,
संघ से मिला दे हम लोग, है कि नहीं है? तो देखिए संघ सूची में 100 गो विषय है, राज्य सूची में 61 गो, समवर्ती में 52 गो। उससे कम राज्य में है, उससे कम, तो लगभग जो है काम चल जाता है इससे 90%। अभी तक तो काम चल रहा है। ये पूछता है कि मैचिंग में संघ सूची राज्य सूची ऐसे करके, ठीक है ना? तो संघ सूची वाला क्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा उसको मैच कर दीजिएगा, उससे कम राज्य वाले को मैच कर दीजिएगा, है ना? और सबसे कम किससे मैच कर दीजिएगा, समवर्ती सूची से, है ना? और ऐसे याद 2-4 बार पढ़िएगा तो लगभग तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, चलिए भरिए। तो इसमें कितनी सूचियां हैं? 3 सूची। नंबर 1 संघ सूची, मूल रूप से 97 विषय, मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 भरना है, ध्यान से भरिए। मूल रूप से 97 गो, अभी को गो है 100 गो है। चलिए एऊ में हेर फेर होत रहा, किताब उताब लेके हम लोग नाम माने, मुझे बताओ तो नहीं, ध्यान से समझी लोग, ठीक बनू? कोनो किताब में 97 के 97 ही दे लेगा, कोनो में 102 गो ले दे लेगा, तो सब नहीं। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए दूसरा है राज्य सूची। इसमें मूल रूप से था 66 गो, मूल रूप से कौन था 66 गो, वर्तमान में 61 गो हो गया, घट गया है। वर्तमान में कितना है 61। चलिए समवर्ती सूची, मूल रूप से था 47 गो, समवर्ती सूची में मूल रूप से कौ गो 47 गो, और वर्तमान में कौ गो है 52, बढ़ गया है, 52 हो गया। इस तरह से अगर इसको जोड़िएगा ना तो कभी कभी खतरनाक सवाल पूछ देगा कि कुल कितने विषय हैं। बात समझ में आया मेरा सवाल, कि 7वीं अनुसूची में कुल कितने विषय, वो नहीं दिया संघ सूची राज्य सूची, तो यानी जोड़ के बताना पड़ेगा। तो मूल रूप से आप जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 210 गो आएगा, है ना? और ये आपको 213 गो आएगा। देखिए नीचे लिखा होगा कुल मूल रूप से कितना भरिएगा 210, और वर्तमान में कितना 213, ठीक है? तो इसको आपको रफली ध्यान में रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं पूछता है बीपीएससी यूपीएससी वाले, जनरल कंपटीशन वाले नहीं भी रखिएगा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। वो पूछ देगा तो हम लोग जाकर होगा काला करके नहीं पूछेंगे, काहे इतना भारी पूछ ले, और है ना? अब पूछ भी सकता है, जगह ट्रेंड बदल रहा है आजकल एग्जाम का, तो सवाल का जो पैटर्न है देख रहे हैं कि और बिहार पुलिस व ग्रुप बी का सवाल इतना हाई लेवल का चला गया है। तो इसीलिए ईमानदारी से पढ़ते रहिए, क्या लगा हुआ है थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। हमने टेक्निक आपको दे ही दिया कि सबसे ज्यादा वाला किसमें डाल दीजिएगा, संघ में, उससे कम होगा राज्य में, उससे कम होगा, इस टाइप से देखिएगा बन जाता है, घबराइएगा नहीं, है ना? चलिए अब आते 8वीं अनुसूची। उसमें क्या है भाषा, क्या है भाषा। जैसा कि आपको बताया कि मूल संविधान में कौ गो भाषा 14 गो, वर्तमान में कौ गो, यानी कौ गो जुड़ल 8 गो जो ऐड भइल बा। अभी तक आजादी के संविधान लागू होने के बाद से अभी तक इसमें 8 गो भाषा और जोड़ दिया गया। तो ये 8 भाषा 3 गो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कितने संशोधन के द्वारा? 3 गो संशोधन के द्वारा। इसमें पहला संशोधन कौन हुआ था 21वां हुआ था, है ना? दूसरा कौन हुआ 71वां हुआ। याद करा दिए थे ना कि 21 से 71 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। अब मान लीजिए हई 2 गो याद है तो इसमें से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। अब हई 2 गो याद है तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ये मिल जाएगा, है ना? अगर थोड़ा बहुत टेक्निक थोड़ा बहुत देखिए, जीके जीएस है, तथ्य को आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते हैं, स्वीकार कीजिए, कुछ टेक्निक का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? हम तो सवाल क्या होता है 100% सही बन के आ जाता है। रट्टा मारे वाला का देखिएगा वो कंफ्यूजन में रह जाएगा, और टेक्निक का प्रयोग कीजिएगा तो जल्दी नहीं गलती होगा, है ना? तो इस तरीका से तो जैसा जानते हैं कि आप मूल संविधान में कौ गो था 14, 71वां के द्वारा जो है कौन भाषा, एक कौ गो भाषा जुटा, एगो कौ गो भाषा जुटा, एगो कौन सिंधी, कौन भाषा जुटा सिंधी जुटा। अच्छा 71वां के द्वारा कौ गो भाषा जुटा 3 गो, कौ गो 3 गो, कौन कौन कमीने, याद रहे थे ना कल, कमीने, क से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। ये 3 गो भाषा जुटा है किस संशोधन के द्वारा 71वां। उसके बाद 92वां के द्वारा कौ गो भाषा 4 गो, कौन कौन डोम सब, डोम डो से डोगड़ी, डो से डोगड़ी, म से मैथिली, म से मैथिली, म स से संथाली, स से क्या होगा स, ब से बोड़ो, ब से बोड़ो। ये 4 भाषा के संशोधन द्वारा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से 14, 15, 3, 18, 4, 22 इसको याद रखना जरूरी है, मोस्ट वीवीआई है ये, है ना? ये एग्जाम में खूब आता है ना? ये 14 को मैं नहीं पूछता है, नहीं पूछा अभी तक, है ना?
लेकिन ये 8 को जो जुटा है ना, इसको पूछता है। चलिए भरिए 8वीं अनुसूची। इसमें मूल रूप से को 14 भरा का मूल रूप से है, 14 भाषाओं का उल्लेख था, किंतु विभिन्न संशोधनों द्वारा आज इसमें कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। चलिए नीचे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ था, के द्वारा कौन भाषा जुटा? सिंधी। भरिए, सामने भरिए। आप नहीं भर रही हैं? हाँ बोलिए, भर लिए? ऑनलाइन, अच्छा चलिए। इधर आप का प्रॉब्लम है? यहाँ ना, यहाँ पंखो बंद कीजिए, यहाँ मुंह देखे वाला काम ना। देखो बात जान लीजिए, आप सोचिएगा हम आई कुछो करी रौरा से काम मतलब बा, पैसा ले ले बनी, चुपचाप आओ भाषण द जा, हमारा मतलब बा। ठीक है, पहला चीज एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा कि हम कुछ करें मोबाइल पे व्हाट्सएप खेलें, हम ना पढ़ी, हम कहीं और देखी, कुछ और सोची, हमको मतलब है वैसे लड़के को हम नहीं पढ़ाते। जो प्लीज गप नहीं कीजिए प्लीज। क्या बात है जी, क्या बात है? ऐसे नहीं कीजिए। नए लोग हैं, पुराने लड़का से पूछिएगा, यहाँ पे केवल पढ़ाई होता है। ठीक है। और दूसरा चीज, एक और चीज कुछ हमको खबर मिला है, आप लोग नए हैं, ये एक परिवार है, आप प्रचार से नहीं आए हैं। यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं 99% बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट के कोई ना कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं। वो एक विश्वास से भेजे हैं कि सर के पास भेजेंगे तो उनके जो भी मित्र भाई बंधु हैं उनका कल्याण होगा। जो भी लड़कियां है, किसी न किसी पुराने छात्र की बहन है या कोई ना कोई रिलेशन है, तो इस तरह से ये ओवरऑल एक परिवार ही है। और मेरे किसी भी लड़की के साथ किसी तरह का अभद्र टिप्पणी रास्ते में सुनने को या क्लास में सुनने को मिल गया मेरे छात्र के द्वारा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, सब माफ बा, लेकिन ये गलती बिल्कुल माफ नहीं है। अगर कल होके आपकी बहन को पढ़ाना होगा तो आप किसको चुनिएगा? हम ही को नहीं चुनिएगा। सर के पास मेरी बहन सुरक्षित है। आज ऐसे ऐसे परिवार की लड़की आके पढ़ती है जो कभी घर से कदम नहीं रखी, उनके पिताजी लेके आते, बोलते सर बहुत नाम सुने आपके, बच्चे बड़े अनुशासित हैं। तो हम पहले बता रहे हैं, हम इशारा दे रहे हैं, हमको नाम पता, सब पता है कि कौन क्या बोला, नहीं बोला, किसको बोला, कहां बोला, एक एक खबर मिलता है। लेकिन हम बेइज्जत करना नहीं चाहते हैं, आपका अपमान करना नहीं चाहते हैं। सुधर जाइए, इंसान है, गलती हुआ, कोई बात नहीं है। हम क्या कहते हैं, खूब मन से पढ़िए, कोई पसंद आ जाए दिल में रखिए ना, कुछ बन के आइएगा, बोलिएगा सर ओकरा से बियाह करा दी, ना कराम तब नु गुंडाई कैला से काम होला, प्यार हो गई, कोई अच्छा लाग गई तो अच्छा लागल तो लाग गल, ओला का करे के पड़ी, कर्म करिएगा तब न। चिरकुटाई करे पीछे पीछे कौन करे, काल बा नंबर 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 जा हो दादा, कम नहीं इज्जत नगो में बड़ा लोगन का नौकरी के तैयारी करे आयल बड़ा लोगन, अब बियाह हो गई तो दूगो लड़का के बाबू रहता लोगन। ये सब गलत बात है, नहीं कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। ऐसा कीजिएगा, हमारे लड़का शादी दी तो नहीं, पता नहीं हमारे लड़का कहाँ कहाँ बात नहीं, हमारे कितना अवतार बा, आप खुद अवतार है कि नहीं है? तो प्लीज किसी भी लड़की के साथ के, और कोई लड़की को भी समझा रहे हैं, ये मत समझिए, हमको सब कहानी पता रहता है। किसी भी तरह का गलत हरकत, गलत तरीके का आरोप मत लगाइएगा किसी लड़के पे, उसके भी लाइफ का सवाल होता है। एगो आप ही का इज्जत नहीं है, लड़का का भी इज्जत होता है। इसीलिए प्लीज आप लोग पढ़ने आए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? क्लास में किसी तरह का हुक्काबाजी, तुक्काबाजी, गुंडई, लफुआई, चिरकुटई नहीं चलेगा। जिनको कोई प्रॉब्लम हो पर्सनली आके मिलना है, मिलिए, बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम हमको हो रहा है, हम नहीं समाधान करेंगे तब ना, है कि नहीं है? तो प्लीज ये सब चीज को ध्यान में रखिए। ये बात हमको मजबूरन बोलना पड़ा। अभी तक ये बैच को हम बहुत अनुशासित मानते थे, 1.5-2 महीना हो गया क्लास शुरू हुए, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया, लेकिन 2 दिन से हमको कंप्लेन रेगुलर आ रहा है। 2 दिन से बहुत सारे कंप्लेन आ गए हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्लीज वो लोग संभल जाइए, हम मंगनी में खड़ा कराएंगे, क्लास में बेइज्जत हो जाइएगा। हमारे यहाँ बेइज्जत होइएगा ना तो पूरे मोतिहारी में बेइज्जत हो जाइएगा, एक बात याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ जो धुआं भी निकलता है ना तो पूरे मोतिहारी में फैलता है बिना प्रचारे के, ठीक है? तो इज्जत बचाइए, पढ़ाई कीजिए, प्रेम है, हो गया है, नहीं रह सकते हैं तो कुछ करके दिखाइए, मेरे पास आइए, पहला लाठी हम खाएंगे, ओकरा बाप लंगे जाएंगे, गोड़ पर गिरेंगे, जो कर्म करना होगा करेंगे, लेकिन उस लायक बनिए तो, है कि नहीं है? उस लायक बनिए। सब चीज कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। प्यार हो गया, हंसी, हा हा, हमको भी प्यार हो गया यार, हो गया, हम भी इंसान है, हो गया,
लेकिन यह जो एक्शन है, यह कैसा एक्शन है? एक जनरल एक्शन है। कैसा एक्शन है? एक सामान्य व्यवहार ना है, तो आपको सामान्य बनना है ना, कि विशेष बनना है, विशेष बनना है। जिस दिन प्यार हो जाए किसी से, जाके 10 गो रसगुल्ला खाइए, बोले वाह हम सही आदमी बनिया, हम संतुलित बने, ठीक ठाक बानी, हम स्वस्थ बानी। लेकिन तुरंत उसके बाद अगला एक्शन आप लीजिए, ये तो सबको होता है, इसीलिए सब बर्बाद होता है। हमको क्या करना है? इस पर विजयी पाना है। क्या करना है? विजयी पाना है, तब ना हम आगे मंजिल की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो उसी में फंसले रह जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, संगे जीवन बिताएंगे। तू नूने रोटी खोइबे, तोरा किस्मत में होटल में प्लेटे माजल के लिखल बा। जाते ना साल 2 साल के बाद में वो प्यारवा बानू लागल मुड़ी पर बोर्डे ना, मन कल केंगा जाई यहाँ से रे दादा, हट ना जो ना घरे अपना बाप के नहीं याद आवत हो, सारा निकल जाला, बहुत जाला। एगो बात जान लिया लोग। इसीलिए प्लीज इस तरह का हरकत यहाँ मत कीजिएगा। कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर किसी लड़की के बारे में या लड़की लड़का के बारे में कंप्लेन करेगा, तो पढ़ाएंगे तो सवाले नहीं, उसको हम पढ़ा दे, वो तो सवाले नहीं है। लेकिन उसके अलावे भी बहुत तरह का एक्शन होता है, वो आप समझिएगा अपना, हम बता रहे हैं। इसलिए प्लीज, उनको कंप्लेन मिला है, वो समझ रहे हैं को है, अपना ध्यान दीजिएगा उस पर। चलिए बढ़िए तेजी में, इसी तरह बात में समय बर्बाद हो जाता है। क्या भर रहे थे हम लोग? हो गया ना ये? चलो हाँ, चलिए अब आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची में। ध्यान दीजिए, हो गया ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भर लिए ना। चलिए 9वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची ध्यान दीजिएगा। यह जो है, पहले सुनिए, कहानी सुन लीजिए ताकि याद रहेगा लाइफ टाइम। यानी 8 गो मूल संविधान में था, और जैसा आप जानते हैं या नहीं जानते तो जानिए, प्रथम संविधान पहिल के संशोधन करे के पड़ गल, अनुसूची में संशोधन ला। तो ऐसा का जरूरी पड़ गल कि संविधान लागू भयल, अभी 6 महीना बीतल ना रहे तो संशोधन करे के पड़ गल। बात समझ आ रहा है ना? तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ, यह ध्यान दीजिएगा। एक तरफ भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना था। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि सरकार सबके लिए सोचेगा, यानी गरीब है, अनुसूचित जाति, जनजाति, बीमार, वृद्ध, महिला, पुरुष, सब, अमीर भी आता है। यह मत सोचिएगा अमीर को नजरअंदाज किया जाएगा, नहीं, उद्योगपतियों को भी सुरक्षित रखा जाएगा, गरीबों को भी बचाया जाएगा। तो ये बताइए, जब कल्याणकारी राज्य बनाना है तो उसके लिए स्कूल खोलना पड़ेगा, कॉलेज खोलना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, रेल लाइन बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए जमीन आप कहां से लाइएगा? ठीक है। इधर क्या हुआ कि संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद 31 था, और भी अनुच्छेद थे, उसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार क्या है, थोड़ा यहां संक्षेप में समझना जरूरी है। मैंने वैसा अधिकार जिसके हनन अगर हो जाए, जिसका आपका उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकते हैं। डायरेक्ट माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट कैला की जरूरत नहीं है, और वहां जाने के बाद आपके साथ न्याय होगा। अब बताइए, अब सरकार संपत्ति को जो मौलिक अधिकार बना दिया, तो फिर किसी के संपत्ति को तो वो उसके मर्जी के बिना ले नहीं सकता है, क्योंकि यह अगर लेगा तो उसके क्या होगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का मतलब रुपये पैसा ना होला, चल अचल। संपत्ति कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है चल, एक होता है अचल। जैसे रुपया पैसा क्या है? चल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या है? सोना चांदी, जमीन जायदाद, ये सब कैसा? अचल संपत्ति। तो दोनों को सुरक्षित न किया गया था मौलिक अधिकार में। अब सरकार को प्रॉब्लम हो गई, रेल लाइन का विकास करना है, भाई जमीन नहीं दे रहा है, जबरदस्ती ले रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसका मौलिक अधिकार, उसके मर्जी के बिना आप नहीं ले सकते हैं। तो समस्या आ गया कि नहीं आ गया? तो हुआ कि क्या किया जाए, मौलिक अधिकार से हटा देवल जाओ का, तो ऊपर एक अलगे विवाद चलत रहा कि ना ऊपर के छूछा ना कर जाओ। तब सुनिए क्या उपाय किया लोग। सब लोग 9वीं अनुसूची गलत याद करके रखा हुआ है। कुछ लोग से पूछेंगे, बताएगा भूमि अधिग्रहण। सर, भूमि अधिग्रहण एग्जाम्पल है। भूमि अधिग्रहण क्या है? एक एग्जाम्पल मात्र है। तमिलनाडु सरकार दिया गया आरक्षण भी तो उसी में है कि नहीं है? एक मिनट, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची कुछ नहीं है, एक वैसन बाउंड्री लाइन है। 9वीं अनुसूची एक ऐसा लक्ष्मण रेखा है जिसमें अगर किसी विषय को आप रख दीजिए,
तो वह विषय यदि किसी कानून का उल्लंघन करता हो तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। खूब ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए बोलिएगा, पहले हमको समझा लेने दीजिए। कहा गया है वो हमनी के ऐसन गोला बनावल जाओ जेमे यदि कोनो विषय के रख दिया और वो विषय कोनो कानून के उल्लंघन करत होके तो ओकरा के उल्लंघन ना मानल जाए। आ कहल का है तो काहे कि 9वीं अनुसूची में बा। सरकार इस समस्या से बचने के लिए क्या किया कि एगो ऐसा गोला घेर दिया, कहा कि अगर जैसे इसमें भूमि अधिग्रहण रख दिया, मान लिया गया जैसे, और भूमि अधिग्रहण तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कि नहीं बिना पूछे। और भूमि अधिग्रहण जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है किंतु ये इस गोला में आ गया तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। संसद सुप्रीम होता है, याद रखिएगा। संसद कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट ओकरे हिसाब से ना फैसला दी। पहले कहलक कि ना भूमि अधिग्रहण ना कर सकता, संपत्ति के उल्लंघन हो जाए। और जब 9वीं अनुसूची बन गए तो वो कुछ बोल सकता, कहता भाई एमे बाटे 9वीं अनुसूची के नियम है कि ओमे कोनो विषय रख देवल जाए, कोनो कानून के उल्लंघन करत होके तो ओकरा के उल्लंघन ना मानल जाला। हम कुछ ना कर सकता, सरकार ले सकता। देखिए आज के डेट में नोटिस भेज देता है, बहुत से लोगों का जमीन सरकार लिया होगा रोड में, रेल लाइन में, क्या करता है नोटिस भेज देता है आपको इतना पैसा मिल जाएगा। हमने से पूछिया वाला देवो भैया देवो कितना में देवो, बोला ना पूछेला, एगो नोटिस आ जाई तो हाँ आपका इतना जमीन जो है रास्ते में पड़ा उसको सरकार अधिग्रहित कर रहा है, उसके बदले में आपको इतना रुपया दे देगा। वो आपसे भी नहीं पूछेगा कितना देना है। इसमें बहुत लोगों को फायदा हो जाला, 50,000 वाला जमीन के 5 लाख रेट मिल जाला, और बहुत लोग घाटो लाग जाला, 40 लाख वाला के 1 लाख 2 लाख रेट मिलेला। तो उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है रेट क्या चल रहा है ओवरऑल। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। पहला सवाल, 9वीं अनुसूची का समावेश किस संशोधन के द्वारा? प्रथम। इसमें उन विषयों को रखा जाता है जो कानूनी दायरे से बाहर के हों। यदि इसमें कोई विषय रख दिया गया और वह किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे भूमि अधिग्रहण, जैसे अब समझ जाए ना। तो 9वीं अनुसूची पूछेगा, अगर इंटरव्यू में पूछे 9वीं अनुसूची क्या है तो कहेगा सर भूमि अधिग्रहण है। तो भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण क्या है? नहीं समझ आया ना, तो समझ ही में नहीं आएगा 9वीं अनुसूची क्या है। भूमि अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण नहीं है। 9वीं अनुसूची एक ऐसा दायरा है जिसमें किसी विषय को रख देने पर यदि वह विषय किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है कि नहीं? इस तरीका भरिए तो इसको। यह अनुसूची मूल संविधान में नहीं था, क्या क्लियर है ना? यानी कि इसको किस संशोधन के बाद? प्रथम, भरिएगा प्रथम संविधान। अब यहां से सुनिए स्टाइल सुनिए। अब संशोधन का नाम आएगा। संशोधन इकट्ठा नहीं पढ़ाते, पहला दूसरा तीसरा रट्टा लोगन में, वो सब ना अपने आप आता जाएगा और आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, तो लिखने का टेक्निक पहले सुन लीजिए। कोई भी संशोधन को, है ना, जैसे मान लीजिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉमा देके साल 1976 ऐसे कर मान लिया गया। ठीक है, तो कॉमा देने के बाद कौना वर्ष हुआ उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे 2 सवाल होता है। कौवा कब, समझ में बात होगा ना, कौवा संशोधन और कब फैल रहे, यो पूछ सकता कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। तो उसके लिए अलग से नहीं अब पढ़ना है, हम लोग को यहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, एक बार पूरा लिख लीजिए, इसके बाद शॉर्ट में लिखाएंगे इसको। 1951, छोटा छोटा लिखिए नहीं तो ऊपर लिख लीजिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ठीक है, पूरा लिखिए एक बार। अब एक बाद से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रथम संशोधन, है ना, कॉमा 1951। अब एक खा जाएंगे हम लोग, संविधान है ये अधिनियम है ये तो जानते बनी सब। शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रथम संशोधन 1951। पूरा नाम क्या है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, है ना। तो एक बार लिख लिए, इसके बाद से शॉर्ट में हम लोग लिखा जाएगा प्रथम संशोधन, 42वां संशोधन ऐसे करके, है ना, 44वां संशोधन ऐसे करके शॉर्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए
तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के बाद इस अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उन अधिनियमों को शामिल किया गया है जो कानून के दायरे से क्या हो गए, बाहर हो गए। इसमें भूमि अधिग्रहण, भरिए, इसमें भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के अधिनियम हैं, भूमि अधिग्रहण के कानून हैं, जिनको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि वे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची का पहले जोड़ने का सिचुएशन समझिए ताकि याद रहेगा। प्रथम का तो समझ गए कि भाई कल्याणकारी राज्य बनाना था, रेल लाइन का विकास करना था, लेकिन कोई जमीन देने को तैयार नहीं था, इसलिए तुरंत संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन। अब ध्यान दीजिएगा 9वीं अनुसूची का समावेश होता है 1985 में। कब होता है? उस समय तक क्या हुआ कि कांग्रेस का स्थिति खराब होने लगा, कांग्रेस पार्टी का स्थिति खराब होने लगा। जब कांग्रेस पार्टी का स्थिति खराब होने लगा ना, तो कांग्रेस को छोड़ के लोग दूसरा दल को छोड़ के तीसरा दल को लगा, लोग दल बदल का खेल खेलने। पता चला जीतता था किसी के नाम पर, बाद में मिल जाता था किसी में, तो पब्लिक के साथ भी तो एक तरह से नाइंसाफी हुआ। तो ये जब खेलने जाने लगा तो हुआ कि नहीं भाई दल बदल को रोका जाए। तो इसीलिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल से संबंधित सारा नियम व्यवस्था बनाया गया है। इस तरह से 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? दल बदल से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? दल बदल से। और इसका समावेश किस संशोधन द्वारा? 52वां। किस संशोधन द्वारा और कब हुआ था ये भी याद रखना है, दोनों याद रखना है, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1985। बड़ी इसमें क्या है? दल बदल, इसमें दल हाइफन बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है, जिसे कौन संशोधन द्वारा? तो पूरा लिख ली, पूरा लिखा चलिए, जब प्रैक्टिस खूब हो जाएगा लिखा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। बोलते हैं कि लिख तो बानी, बहुत लोग सर अपने तेजी बोला लिख लो तू, देखो लिखा था जी। तो नियो के प्रैक्टिस करे के हुई, याद रखिए 3 घंटे में 30 पन्ना, जिस दिन लिख दीजिएगा उस दिन लायक होइएगा बीपीएससी यूपीएससी के, ठीक है। 3 घंटे में को पन्ना? 30 पन्ना। 30 पन्ना लिखना का प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप समझिए लायक हो जाइएगा। चलिए, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। अब ध्यान दीजिए 11वीं और 12वीं, इसका एक अलग खिस्सा कहानी है। जब देश आजाद हुआ तो आजादी से पहले से गांधी जी का जिद था कि भाई देश में सबसे शक्तिशाली तो जनता हो कहीं के चाहे, कोनो ऐसा काम मत करिए कि संसद सर्वशक्तिमान हो जाए, न्यायालय सर्वशक्तिमान हो जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाए ना, एकदम लोग के राजनीति से जोड़ देवे के बाद वो लोग के एहसास होके, काहे कि एगो प्रधानमंत्री पूरा देश के विकास ना कर सकता। अगर देश का विकास करना सही में चाहते हैं तो हर लोग को उस विकास कार्य में हिस्सा लेना होगा, हर लोग को राजनीति से जुड़ना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। यह बात गांधी जी ने बहुत पहले से कहा। तो इसलिए गांधी जी का इच्छा था कि जब देश आजाद हो तो पंचायती राज व्यवस्था को एकदम प्रमुखता के साथ लागू किया जाए, ठीक है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अचानक से परिस्थिति इतना चेंज हो गया कि पंचायती राज व्यवस्था को बाध्यकारी रूप से लागू करना संभव नहीं हुआ। यह एक टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था हम लोग को विस्तार से पढ़ना है, उसमें पढ़ा जाएगा, लेकिन यहां संक्षेप में समझ लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति क्या थी? तो जब आप जानते हैं कि विभाजन, देश आजादी के साथ विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? आजादी के साथ विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? अब विभाजन के फलस्वरूप जो है समझिए कि बहुत सारे क्षेत्र वैसे बहुमूल्य क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, जैसे धान का कटोरा बंगाल चला गया, आज के डेट में बांग्लादेश है ना। गेहूं वाला क्षेत्र जो सिंध प्रांत था पाकिस्तान में चला गया, कपास ईख ऊख सब चला गया,
है ना। तो अंग्रेज गया तो पूरा सिस्टम को यहाँ तोड़ के गया, सारा सिस्टम को हम लोग को नए तरीके से डेवलप करना था। अब पैसा का तो ऐसा ही कमी था, ओमे गांधी जी को ना पंचायती राज लागू करो लोगों। अब मान लिया गया कि पंचायती राज लागू कर दिया जाए, मुखिया के पैसे ना देवल जाए तो कौन मुखिया चुनाव लड़े के चाहिए। यहाँ तो चुनाव के एक उद्देश्य बा, भाई लगाओ 50 लाख लगाओ 5 करोड़ कम हो। देखिए ना चुनाव आयल बनू, अपने लोग हमरा से ज्यादा जानता नहीं लोगों की कहानी। ये तो बिजनेस हो गल बा कि का इतना फंड आवेला, फंड आवेला। भारत के लगे फंडे ना रहे तो आई कहां से। वो जमाना उस समय में फंड पैसे ना रहे तो भयल की भाई एकरा के बाध्यकारी रूप से लागू करो संभव आज के डेट में नहीं है। लेकिन गांधी जी जिद कैले बनन तो संविधान में जगह देवल गए, लेकिन बाध्यकारी रूप में ना देवल गए। ओकरा कहल जाला नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। अभी ना बुझे कोनो बात नहीं, छोड़ दी, सब आगे पढ़े के बाद। लेकिन जब धीरे धीरे देश के आर्थिक स्थिति मजबूत होके लागल, जब पैसा आवे लागल, देश तरक्की करे लागल, तो भइल कि ना अब पंचायती राज के बाध्यकारी रूप से लागू कर दिया। तो ये समय आए रहे 1992-93 में। कब आए? और इसी 1992-93 में 2 गो संशोधन भयल, 73वां और 74वां। कौन कौन? 73वां और 74वां। तो 73वां के द्वारा 11वीं और 74वां के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ देवल गए। एमे पंचायत रख देवल गए, एमे नगर पालिका रख देवल गए। ठीक है, तो इस तरह 2 अनुसूची और जुड़ गया। कब? 73वां और 74वां। दोनों का समावेश किस वर्ष हुआ? 1992-93। यहू जन्मार होला कुछ लड़का में सर 92 की 93। एगो बताई तो हम कह दे 92 तो भियान ले किताब सब देखिए मैं 93 दे लेबा। हम कम 93 तक कोने ले 92 सर है मैं 92 दे लेबा। ए बुलबक समझ सा 92 में संशोधन शुरू भल, 93 में फाइनल भल। अब बोला केकरा के मानल जाओ? तो कुछ लोग कहला सर शुरुए ना हुई तो खत्म के ना हुई 92 मान ली। हम कहता नहीं कि अगर शुरुए भय रही तो फाइनले ना भय रही तो 93 मान। ये भाई ऑप्शन कोई एक गो दी गारंटी, अगर दोनों देलक तो जे मन करे से मार के हम दोनों सही बा। केस होला ओकरा बाद एगो प्रोसेस होला, एग्जाम के बाद केस होला। तो केस में अगर 92 चेक कइले हुई आ 93 ऑप्शन में हुई या 93 मरले तो केस करल जाए। 93 गलत नहीं है, ओवर भल वैसा मैटर पर केस। तो इसीलिए 92-93 दोनों जवाब सही है। ऑप्शन में कोई एक ही देगा, अगर दोनों देता है तो जो आपको इच्छा हो जवाब दे दीजिएगा, दोनों सही है। कारण समझ में आ गया? 92 में संशोधन शुरू हुआ, 93 में प्रोसेस पूरा हुआ, इसलिए दोनों जवाब सही है। तो बराबर 11वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? 12वीं का नगर पालिका से, 11वीं का पंचायत से, 12वीं का 11वीं का समावेश किस संशोधन द्वारा? 12वीं का 73वां संशोधन कब हुआ था? अब जान लीजिए जो पंचायत समावेश किया गया ना, तो उस पंचायत को 29 गो विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया। कितने विषय पर? 29 गो विषय पर। और नगर पालिका को 18 गो विषय पर। इसी सब का उल्लेख जो है 11वीं और 12वीं में है। मोस्ट VVI ध्यान दीजिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 11वीं का समावेश किस संशोधन? 12वीं का समावेश लिख बड़ी तेजी में थोड़ा। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में डैश की पंचायतों की क्या भरिएगा? पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियों का उल्लेख है। इसमें कितने विषय हैं? 29 मोस्ट VVI। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को किस संशोधन द्वारा? किस संशोधन द्वारा? 73वां संशोधन 1992-93 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नीचे 12वीं, इसमें नगर पालिका क्या भरिएगा? नगर पालिका की शक्तियों जिम्मेदारियों का उल्लेख है। इसमें कौन विषय है? 18। और इसको किस संशोधन द्वारा? 74वां संशोधन वर्ष सेम 1992-93। चलिए आज के लिए इतना, टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग कंटिन्यू, कल तो बृहस्पतिवार है ना, तो कल को सब